नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जो अभी अभी मुद्दा उठाया जा रहा है डेरा सच्चा सौदा के बारे में, जो धर्म के बारे में, उसकी क्या सच्चाई है, ये हम लोगों के बीच में पहुंचकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है। डेरा सच्चा सौदा में किस धर्म के लोग आते हैं। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का क्या मानना है धर्मों के बारे में, ये हम सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधा लोगों से बात करके आप तक सीधी खबर पहुंचाएंगे, सीधा लोगों से बात करेंगे। आपका द फैक्ट चैनल में स्वागत है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रीना है। रीना जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपके? मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में मास्टर इन मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। जी। डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हैं अनुज आप? डेरा सच्चा सौदा में बहुत छोटी थी तब से यहाँ रहती भी हूँ और मैंने पढ़ाई भी लगभग यहीं से की है। ग्रेजुएशन तक मैं यहीं पे ही पढ़ी हूँ। एंड देखा जाए कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत सेफ़ है गर्ल्स के लिए, तो ख़ास करके बहुत सेफ़ है। एंड मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है, लाइक फॉर कल्चर एंड फॉर लाइफ। जैसे गर्ल्स के लिए कहते हैं कि आजकल की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और कैसे अपने को सेल्फ मोटिवेट कैसे किया जाए, मेडिटेशन से आप कैसे मतलब कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। एंड बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। कोई एक चीज़ नहीं है जो यहाँ सीखने वाली है। बीइंग गर्ल, आप क्या बताएंगे अबाउट द सेफ्टी इन डेरा प्रीमिसेस और इन स्कूल कॉलेज ऑफ डेरा सच्चा सौदा? लाइक मैनी क्वेश्चंस अराइज फॉर ऑन द सेफ्टी ऑफ द गर्ल्स। सेफ्टी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जितनी सेफ्टी यहाँ पे गर्ल्स के लिए है, आई डोंट थिंक कि वो इतना घर में भी कभी सेफ़ होंगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी क्वालिटीज़ भी ऐसे कह सकते हैं और बहुत सारी एनवायरनमेंट के बेसिस पे देखा जाए, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत कूल है, बहुत सेफ़ है। एंड फैमिली की तरह रहते हैं। टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है। इवन देखा जाए कि उन कॉन्फिडेंस लेवल, मैंने जहाँ तक देखा है कि जब मैं बाहर पढ़ रही हूँ कि वहाँ के नेचर में एंड वहाँ के पूरे एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना पढ़ना नॉर्मली पढ़ सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वहाँ पे फ्रेंड्स भी होते हैं, सर्कल भी होते हैं, टीचर्स भी इवन वहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं करते जितना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है एज एन एजुकेशन बेस पे भी। जी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़े हो डेरा सच्चा सौदा के, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स में गुरुजी भी आते होंगे? जी, आते हैं एंड बहुत कुछ मोटिवेट भी करके जाते हैं। बहुत टाइम तक मेनली देखा जाए एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत हमें टिप्स दे के जाते हैं, जो हमें बहुत फ़ायदेमंद है आगे तक भी और अभी भी हमें बहुत काम आते हैं वो। जी, गुरुजी का नेचर व्यवहार कैसा लगता है आपको? नेचर बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, सॉफ्ट भी है। एज इन वो डॉटर की तरह हमें ट्रीट करते हैं। लगता ही नहीं है वो किसी अनजान से बात करे। वो लगता है कि ऐसे एक गुरु अपने बच्चे को बता रहा है कि बेटा अगर आप ऐसे करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड वो बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स भी बता के जाते हैं हमें फॉर ब्राइट फ्यूचर एंड मैनी थिंग मोर। ओके, फिर जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? मेरे देखा जाए फिर इन माय ओपिनियन दे आर जस्ट ऑल रॉन्ग एंड इन कोई मतलब भी नहीं है इन चीज़ का। जहाँ तक हमने देखा है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, सब बकवास है मेरे हिसाब से। तो अभी खास में एक लेटेस्ट चर्चा चल रहा है, एक मुद्दा उठाया गया है जो भी चर्चा में भी है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए, वो धर्म की बात आ रही है। किस धर्म की शिक्षा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा आप लोगों को देते हैं? पर्टिकुलर धर्म की नहीं, वो इवन कहते हैं कि आप सभी धर्मों का सत्कार करो, क्योंकि हर धर्म बहुत कुछ सिखाता है। मोस्टली देखा जाए तो वो एक ही चीज़ समझाते हैं अपने आप को, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है। वो हमें सबसे ज़्यादा वो सिखाते हैं, इंसानियत। कभी आपने सुना हो उन्होंने किसी धर्म के बारे में या किसी के बारे में कुछ ऐसा बोला हो जो आपको सही ना लगा हो? नहीं, वो कभी किसी के बारे में कभी गलत कहते ही नहीं है। वो किसी के बारे में कुछ कहेंगे ही क्यों, जब वो सब इंसानियत के बारे में ही हमें सिखाते हैं। तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का कभी नाम ही नहीं लेते हैं और कभी कहते भी नहीं हैं किसी के लिए। और जब वो कहते हैं तो वो उदाहरण के रूप में हमें बहुत अच्छी शिक्षा के रूप में एक स्टोरी समझाते हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो
मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि पब्लिक में काफ़ी चल रहा है ये जो भी धर्म के बारे में बातें चल रही हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप क्या मैसेज दोगे लोगों को? मैं ये बताना चाहूँगी कि वो एक धर्म को नहीं मानते हैं, वो सभी धर्मों का बहुत सत्कार करते हैं। इवन वो हर एक चीज़ को बहुत प्रीशियस समझते हैं, पायस है, डिवाइन है। वो तो ये कहते हैं कि हमें धर्म इंसान बनना और इंसानियत ही सिखाता है। कभी हमें धर्म बेबस या फिर कुछ गलत चीज़ कभी नहीं सिखा सकता। धर्म सबसे ऊपर होता है और इंसानियत ही वो सबसे ज़्यादा हमें सिखाते हैं। जी, किस तरह का समाज के लिए उनका रोल रहा है, या देश के लिए किस तरह का कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है? उन्होंने बहुत कुछ अच्छे वे में बहुत कुछ सिखाया है। इवन उन्होंने वेश्याओं को अपनी बेटी बना के उन्हें उनकी मैरिज करवाई है। मुझे नहीं लगता आज तक कभी किसी ने ये चीज़ करवाया है। और इवन किन्नर समाज के लिए कभी किसी भी इवन लीडर ने भी कभी एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने सबसे पहले वो एक्शन लिया, एंड वो देखा जाए तो सक्सेसफुली बहुत अच्छा भी गया है। मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने भी इसके बारे में कभी बात नहीं किया। वो सिर्फ उनके नेगेटिव्स को ही क्यों उठा रहे हैं, इवन है ही नहीं उनमें कुछ नेगेटिव बोलने वाला भी। तो पॉजिटिव में देखा जाए तो बहुत कुछ है। इवन गर्ल्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, एंड मैंने बहुत कुछ कह सकते हैं। तो ड्रग्स के लिए क्या वर्क किया उन्होंने? ड्रग्स एडिक्शन, ड्रग्स के लिए तो यूथ के लिए तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। यूथ को तो ये कहते हैं कि आप तो एक कोहिनूर हो अपने मतलब कंट्री के लिए, तो आप अपना जो दुनिया या फिर अपनी जो लाइफ है वो कभी भी ड्रग्स में यूज़ ही नहीं करें आप, क्योंकि आप अपने कंट्री को इतना आगे ले जा सकते हैं जितना आज तक कोई लेके ना गया हो। एक मैं और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जैसे आपने यूथ की बात की, आप भी एक यंग गर्ल हो। मेनली आजकल देखा जाए आसपास लोग सुसाइड बहुत कर रहे हैं। अभी अभी एक जो हमारे फेमस एक्टर हैं सुशांत सिंह, उन्होंने भी सुसाइड किया। तो क्या ऐसी यूथ में उन्होंने मोटिवेट, ऐसी इंस्पायरेशन, ऐसा भी कुछ गुरु राम रहीम जी का रोल रहा है कि यूथ इस तरफ ना जाए? वो हमेशा हमें ये सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंट कैसे रहना चाहिए और अपना मेंटल हेल्थ कैसे सुधारी जाए। वो हमेशा हमें मेडिटेशन के थ्रू हमें कॉन्फिडेंस लेवल को इतना बढ़ा देते हैं कि हमें सुसाइड करने का ख्याल ही नहीं आता। ख्याल तो बहुत दूर की बात है कि हम जो अपना काम करना चाहते हैं वो इतने कॉन्फिडेंटली और इतना बेहतरीन कर पाते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की। और देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है हमें मेडिटेशन के थ्रू, एंड प्राणायाम के थ्रू भी उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है कि आप अगर प्राणायाम करते हैं डेली 15 मिनट भी, तो आपके मन में बुरी चीज़ तो आएगी नहीं, हमेशा पॉजिटिविटी ही रहेगी आपके मन में। अबाउट कितने की यूथ को उन्होंने इस तरह का मोटिवेशन दिया होगा? कितने फॉलोअर्स हैं उनके, एजुकेटेड, या कितने लोग हैं उनके साथ जुड़े हुए? उनके 95% तो यूथ ही उनको फॉलो करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यूथ के लिए बहुत कुछ किया है। ड्रग्स को उन्होंने बैन करवाया है, एंड उन्होंने मेडिटेशन के थ्रू हमें कॉन्फिडेंस लेवल सिखाया है। इवन हमें सक्सेसफुल रहने के लिए उन्होंने टिप्स भी बताए हैं, और हमें नेगेटिविटी तो लाने ही नहीं देते हैं वो, इतना बहुत कुछ उन्होंने बताया। क्या आपको लगता है भी आज भी सोसाइटी को ज़रूरत है गुरुजी की? बहुत ज़रूरत है उनको कोई ऐसा। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि इतने अच्छे सेंट को उन्होंने बेवजह ही गलत इल्ज़ामों के दौर पे ही या फिर अच्छे से नहीं जांच पड़ताल करके उन्होंने उनको अंदर रखा हुआ है। देखा जाए बहुत कुछ उन्होंने अच्छा भी किया है, आप सिर्फ़ और सिर्फ उनको ही क्यों देख रहे हैं? वो हमें नशा छुड़वाते थे, तो वो अब बंद ही हो गया है। अब यूथ जो है दोबारा ड्रग्स की तरफ चल पड़ा है, एंड जो कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाए तो अब की यूथ में तो बहुत रह ही नहीं गया है, बहुत कम हो गया है। जैसे अभी उन्होंने यंग एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। वो बहुत अच्छे एक्टर थे, फिर भी उन्होंने सुसाइड कर लिया है। मीनू जी, आपका द फैक्ट टाइम के साथ जुड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, लगातार हम आपको रियल फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से हमने लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि डेरा सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम है। यहाँ हमेशा से सारे धर्मों का सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट की जाती है, और जो अभी अभी आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है वह बेबुनियाद है। ये लोगों का मानना है, जो हम आपको सीधा लोगों की जुबानी दिखा रहे हैं।
आप लोग सोचिए आखिर क्यों इस तरीके से किया जा रहा है। खुले दिमाग से सोचकर अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।